Hello everyone. So again today we are going to see our next theory of motivation, that is your arousal theory of motivation. In our previous class we have seen the drive reduction theory of motivation and intrinsic theory of motivation, and today we are going to see the arousal theory of motivation. Arousal theory, each person have their different arousal. अलग अलग पर्सन के अंदर में अलग अलग यूनिक अराउजल्स होते हैं. जब हम किसी चीज़ को काम करते हैं, जब हम कोई चीज़ किसी गोल को अचीव करने की कोशिश करते हैं, तो उसमें क्या होता है, अगर हम उस गोल को अचीव नहीं कर पाते तो हमारे अंदर में एक स्ट्रेस आ जाता है या हमारे अंदर में एक अराउजल आ जाता है. तो हर पर्सन के अंदर में अलग अलग अराउजल होते हैं. किसी के अंदर में उसको कंप्लीट करने के लिए, अगर वो कोई एक काम कंप्लीट नहीं कर पा रहा है, किसी की नीड फुलफिल नहीं हो पा रही है, तो किसी में एंग्जाइटी हो जाएगा, किसी में स्ट्रेस होगा. तो डिफरेंट पर्सन के अंदर में डिफरेंट अराउजल्स होते हैं और उस नीड को फुलफिल करने के लिए अराउजल स्टार्ट आ जाते हैं उसको फुलफिल करने के लिए. ठीक है, तो इसमें यही है अराउजल थ्योरी ऑफ मोटिवेशन में. जब हम किसी काम को इजीली नहीं कर पाते हैं तो हमारे अंदर में एक अराउजल आ जाता है जो हमें मोटिवेट करता है कि इस काम को हम कैसे करें और कितनी जल्दी करें. तो दिस इज वन ऑफ द फंडामेंटल एस्पेक्ट रिक्वायर्ड फॉर अटेंशन एंड इंफॉर्मेशन प्रोसेस. एक फंडामेंटल एस्पेक्ट है जो हमें अटेंशन फोकस करने में हेल्प करता है कि हमारी जो नीड है वो फुलफिल क्यों नहीं हो पा रही है, क्या प्रॉब्लम आ रही है जो नहीं हो पा रही है, तो उसको फुलफिल करने में ये अराउजल हेल्प करता है. इसमें फैक्टर्स क्या है, फैक्टर्स इसके रिस्पॉन्सिबल है. जेनेटिक्स हो सकते हैं, एक्सपीरियंस हो सकते हैं, या आपके करंट मूड हो सकता है. ठीक है, अब इसमें जो है लेवल्स ऑफ अराउजल क्या होता है. लो, अगर आपका अराउजल लेवल लो है, यानी कि अगर आप किसी चीज़ को काम करने की कोशिश कर रहे हो, फुलफिल नहीं हो रहा है, फिर भी आपका अराउजल लेवल लो है, तो इसका मतलब क्या है, नीड टू मोटिवेटेड, मतलब आपको और मोटिवेशन की ज़रूरत है. आप अपने गोल को अचीव नहीं कर पा रहे हो, आपके अंदर का अराउजल है या स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, या कोई भी अलग अलग डिफरेंट टाइप के अराउजल होंगे, वो चीज़ बहुत ही लो है, आपको और मोटिवेशन की ज़रूरत है. अगर हाई है तो भी ठीक नहीं है, अगर बहुत ही ज़्यादा हाई है तो माइट बी मोटिवेटेड, आप किसी से मोटिवेट होकर के, लेकिन आपको और मोटिवेशन की ज़रूरत है. लेकिन यहाँ पर अगर मीडियम या मॉडरेट है तो आपका जो गोल है वो अच्छी तरह से एक लेवल में अगर आप काम कर रहे हो तो आप उसको अच्छी तरह से अचीव कर पाओगे, आपका बेस्ट परफॉर्मेंस होगा वहाँ पे. और इसी कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं यर्क्स-डॉडसन लॉ, जो कि अराउजल थ्योरी में यर्क्स-डॉडसन ने दिया था, अपने लॉ के थ्रू बताया था कि एक मॉडरेट लेवल भी किसी गोल को अचीव करने के लिए एक मॉडरेट लेवल का होना बेस्ट माना जाता है. कोई चीज़ बहुत लो भी अच्छी नहीं है और ज़्यादा हाई भी अच्छा नहीं है. एक मिनिमम लेवल, एक मॉडरेट लेवल में होंगी चीज़ें तो हम चीज़ों को अच्छी तरह से अचीव कर पाएंगे. उनको इन्होंने एक ग्राफ के थ्रू बताया था यर्क्स-डॉडसन लॉ में कि हम एक अराउजल है, अगर किसी भी एक काम को करने के लिए क्या है, हमारा एक ऑप्टिमम लेवल का होना ज़रूरी है. एक ऑप्टिमम लेवल के होने से ही बैलेंस होगा और हम चीज़ों को अच्छी तरह से कर पाएंगे. और देखिए यहाँ पे, अगर आपका एक इजी, दो टाइप के टास्क दिए गए, आपको एक इजी टास्क दिया गया, एक डिफिकल्ट टास्क दिया गया. तो इजी टास्क में हम देखते हैं, इजी टास्क में क्या है, इधर आपका स्ट्रेस रखा गया एक्स एक्सिस पे एंड आपका परफॉर्मेंस रखा गया वाई एक्सिस पे. अब इस तरफ है लो, इस तरफ है हाई. तो हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं. अगर हमारा एक इजी टास्क है, उसको कंप्लीट करने के लिए हमारा स्ट्रेस लेवल क्या, अगर हमारा स्ट्रेस लेवल बढ़ेगा तो हमारा परफॉर्मेंस भी बढ़ेगा. लेकिन हमारा परफॉर्मेंस बढ़ेगा और हमारा स्ट्रेस लेवल दोनों एक साथ बढ़ रहा है, लेकिन ये क्या है, ये बहुत ही ज़्यादा, यानी कि हमारा जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही ज़्यादा हो गया है, स्ट्रॉन्ग होगा, लेकिन आपका स्ट्रेस भी उसी की तरह में बहुत ही मॉडरेटली हाई होगा. तो इसमें बताया गया है कि इसका जो कॉन्सेप्ट है ये क्लियर नहीं है, ये मीडियम लेवल का नहीं है, ये ऑप्टिमम लेवल नहीं है. तो इसलिए क्या है, यहाँ पे मॉडरेटली आपका जो स्ट्रेस है वो मॉडरेटली हाई हो जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पर परफॉर्मेंस, यहाँ पर अराउजल सही से कम नहीं किया, ये वर्क नहीं हुआ सही से. नाउ द सेकंड में क्या है आपका, सेकंड में अगर आपका स्ट्रेस लेवल परफॉर्मेंस आपका डिफिकल्ट टास्क दिया गया है. डिफिकल्ट टास्क में क्या है, डिफिकल्ट टास्क में आपका स्ट्रेस लेवल आपका बढ़ रहा है और परफॉर्मेंस भी आपकी
आपके अंदर में डिफिकल्ट टास्क को कंप्लीट करने के लिए ज़्यादा एंग्जाइटी होगी, ज़्यादा स्ट्रेस होगा, तो आप क्या करोगे, आपका जो है जो स्ट्रेस लेवल है वो भी इंक्रीज होगा एंड आपका परफॉर्मेंस भी इंक्रीज होगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, आपका ऑप्टिमल स्ट्रेस फॉर डिफिकल्टी लेवल क्या है, मॉडरेटली लो होगा। स्ट्रेस क्या है आपका अगर लो रहेगा, अगर डिफिकल्ट टास्क कंप्लीट करने के लिए, तब भी आपका परफॉर्मेंस बेस्ट यहाँ पे नहीं आ पाएगा। तो इसके लिए क्या है यहाँ पर बेस्ट, अगर आपकी दोनों चीज़ें बैलेंस होंगी, यानी कि स्ट्रेस एंड परफॉर्मेंस दोनों एक मॉडरेट लेवल पे आएगा, ना हाई ना लो, तो फिर आपका जो परफॉर्मेंस है वो आपका यहाँ पर बेस्ट होगा। यहाँ पे अराउजल जो है आपका बेस्ट है। तो यही बताया था यर्क्स डॉटसन लॉ ने कि यहाँ पे इनवर्स यू रिलेशनशिप है वो जो बता रहा है यर्क्स डॉटसन लॉ, यानी कि इनवर्स यू रिलेशनशिप होना ज़रूरी है, रिलेशन बिटवीन योर स्ट्रेस एंड योर परफॉर्मेंस, दोनों के बीच में एक यू रिलेशनशिप होना, यानी कि एक मॉडरेट लेवल पे दोनों का रिलेशन होना ज़रूरी है, तभी आपका स्ट्रेस, आपका परफॉर्मेंस जो है, कोई डिफ़िकल्ट टास्क होगा या आपका या लो टास्क हो जिसमें भी हो, लेकिन आपका जो एक मॉडरेट लेवल का टास्क भी होना ज़रूरी है, मॉडरेट लेवल के स्ट्रेस भी होना ज़रूरी है, ठीक है, एक अराउजल का होना ज़रूरी है, जिससे कि आपको चीज़ों को कंप्लीट, अपने गोल को अचीव करने के लिए एक अच्छी मोटिवेशन मिलेगी और अपने गोल को आप अच्छी तरह से अचीव कर पाओगे। तो यहाँ पे उन्होंने और भी चीज़ें बताई थी कि डिफ़िकल्ट टास्क रिक्वायर मोर इंटेंस कंसंट्रेशन, अगर आप डिफ़िकल्ट टास्क है तो उसमें ज़्यादा कंसंट्रेशन की ज़रूरत है, दैट मे बी डिस्टर्बेड बाय हाईली अराउजिंग सर्कमस्टेंसेस, ठीक है, अगर आपके डिफ़िकल्ट टास्क के लिए आपका कंसंट्रेशन बहुत होना ज़रूरी है, लेकिन अगर आप ज़्यादा ही कंसंट्रेट कर रहे हो, चीज़ों को ज़्यादा ही देख रहे हो, तो आपका क्या है कि स्ट्रेस लेवल बहुत हाई हो जाएगा। अगर स्ट्रेस लेवल हाई होगा तो आप परफॉर्मेंस भी उतना बेटर नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए दोनों का बैलेंस होना, एक इन्वर्स प्रोपोर्शन का होना, एक बैलेंस रिलेशनशिप होना बहुत ज़रूरी है, दोनों को सही से करने के लिए, एक परफॉर्मेंस को सही बेटर बनाने के लिए ये चीज़ का होना ज़रूरी है। यानी कि अगर टास्क डिफ़िकल्ट होगा तो आपका स्ट्रेस भी हाई होगा, स्ट्रेस हाई होगा तो आपको जितना कंटिन्यूशन में वर्क करना चाहिए आप नहीं कर पाओगे, आप उतना परफॉर्मेंस अचीव नहीं कर पाओगे, उतना आप नहीं दे पाओगे, अपना 100% नहीं दे पाओगे। तो इसीलिए सब चीज़ों को बैलेंस होना ज़रूरी, यही यर्क्स डॉटसन लॉ में यही बताया गया था। यही है हमारा एराउजल थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, कि अगर हम किसी चीज़ को, नीड को हम फुलफिल नहीं कर पा रहे, तब क्या हो रहा है, एक एराउजल जो है वो एक्टिवेट हो रहा है, और वो एराउजल जो है हमें हेल्प कर रहा है चीज़ को फुलफिल करने के लिए, हमारे नीड को फुलफिल करने के लिए, लेकिन वो भी एक ऑप्टिमम लेवल पे होना ज़रूरी है, कोई ना लो पे ना हाई पे। तो इसी चीज़ को प्रूव किया था यर्क्स डॉटसन लॉ, जो कि आया था आपके अराउजल थ्योरी ऑफ मोटिवेशन में। तो दिस इज अवर, वी हैव डिस्कस्ड टुडे अवर थर्ड थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, दैट इज अ arousal theory of motivation. In our next class we are going to see the next theory of motivation. Till then, take very good care of yourself. Thank you so much.